हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो गाइस, डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक, तो गाइस जो डिटर्मिनेंट है ना, ये चैप्टर आप तभी कर सकते हो जब आपने चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिसेस कर रखी है। ठीक, अगर आपने मैट्रिक्स नहीं करी है तो आप ये अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक, आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि जाके आप पहले मैट्रिक्स चैप्टर 3 जाके पहले वीडियो देखिए मेरी, और फिर आप उस चैप्टर 3 को समझने के बाद डिटर्मिनेंट करिए। ठीक, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, तो जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए डिटर्मिनेंट पे। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है गाइस, देखिए डिटर्मिनेंट ये होता है, जैसे इसका जो साइन होता है, इसके अंदर जो दो लाइन होती है उसके अंदर कुछ एलिमेंट दिए जाते हैं और उसी का हमें कहा जाता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी होती है ना, मैट्रिक्स जैसे कि मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसको हम इस तरह से लिखते थे, ब्रैकेट की तरह। ठीक, इस तरह लिखते थे, क्लोज ब्रैकेट की तरह। तो डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है जैसे ये मैट्रिक्स है, तो अब बोला जाएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। इट मीन्स क्या, ऐसे साइन लग जाएगा, इधर ए है, ये मैट्रिक्स है और दोनों तरफ ये ऐसा साइन लग जाएगा। तो अब ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा का साइन होता है ना, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि अब आप डिटर्मिनेंट निकालिए किसका, ए का, और ये जो मैट्रिक्स है ना, फिर आप इस मैट्रिक्स को भी आप ऐसे लिखोगे। ठीक, ये जो ए मैट्रिक्स है वो सारे एलिमेंट और डिटर्मिनेंट। ठीक, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो गाइस, जो डिटर्मिनेंट है ना, वो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स का निकलता है ये भी आप सुन लीजिए। ये डिटर्मिनेंट निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी भी होती हैं उन सभी का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब m और n इज इक्वल टू n, मतलब नंबर्स ऑफ रो जितनी होती है, नंबर्स ऑफ कॉलम, जितनी मैट्रिक्स की रो है उतनी ही मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए, जितनी रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि इस ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो हो और एक कॉलम हो, ये होता है m, ये होता है n। ओके, 1 ऑर्डर 1, 2 इंटू 2, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स, और 3 इंटू 3, ये सभी होती है हमारी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, आपकी जो 12th क्लास में है वो इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं ऑर्डरों की डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करा जाता है वही सिखाई गई है। ठीक, तो हम इन्हीं तीनों पे फोकस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखिए ऑर्डर जिसकी रो भी एक है कॉलम भी एक ही है, उसका हम डिटर्मिनेंट सबसे पहले, अब हम डिटर्मिनेंट करें तो डिटर्मिनेंट निकालना हमें आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस जिसमें ऑर्डर रो 1 और कॉलम भी 1 हो, इट मीन्स क्या कि 1 इंटू 1 की कोई मैट्रिक्स है। तो सब मान लो, लेट कर लो कि एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट कितना है, 2। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तो क्या करोगे, ये मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे होता है। ठीक, तो ये, और याद रखना 1 इंटू 1 की जो ऑर्डर 1 इंटू 1 का हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होता है, वही नंबर होता है जो मैट्रिक्स के अंदर है। यहाँ पे 2 है ना, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये कब होगा, जब ओनली एक ही एलिमेंट होगा। इट मीन्स क्या, ऑर्डर उसका 1 इंटू 1 होगा। 1 इंटू 1 का मतलब ही तो क्या होता है गाइस, कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो रहा है। ऐसा कब होगा, जब ऐसी सिचुएशन होगी। तो ये हो गया ये। ठीक, एक ऑर्डर और एक की डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक, आप मान लो एक और मैट्रिक्स है बी, ठीक, उसमें एलिमेंट है 3। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा,
3। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 1 का। अब बात आती है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अभी मैं आपको इंट्रो बता रहा हूँ, ठीक, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक। और जो एक्सरसाइज 4.1 है वो पूरी की पूरी क्या है, इंट्रो ही है, ठीक। तो देखिए क्या मान, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 इंटू 2 की ऑर्डर मैट्रिक्स का, ठीक। मान लो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो उसके जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक। ये एक मैट्रिक्स है, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तब आप कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया था, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इट मीन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक। अब कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा, कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में। ये देखो, ये जो 1 है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 1 इंटू में 4, ठीक। मल्टीप्लाई करा और फिर क्या होगा, माइनस करेंगे, ठीक। ये रूल है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप माइनस करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा ये, ठीक। बस आ गया आपका डिटर्मिनेंट। सॉरी गाइस, दिखा नहीं आपको, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, आपको ये चीज़ दी होगी, सबसे पहले क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये जो 1 है इसको आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू में 4, और फिर रूल है कि माइनस लगेगा, माइनस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो सोल्व करेंगे तो आएगा -2, तो यहाँ पे आ गया आपका -2 डिटर्मिनेंट, ठीक। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3, ठीक। ये एक मैट्रिक्स है, इसका अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये साइन ऐसे लगेगा, इसका मतलब क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। हमेशा सबसे पहले ये नहीं करना कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 0 इंटू में 3, ठीक। इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट का साइन डालना है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा, 2 इंटू में 1, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ गया है क्या, इसका भी डिटर्मिनेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने सीख लिया 2 इंटू 2 का भी डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो 2 चीज़ें हमने सीख ली। अब आ जाइए 3 इंटू में 3, ठीक। अब देखिए गाइस, मैंने आपको तरीका नहीं बताया, मतलब तरीका का मतलब, ये जो मैट्रिक्स है ना, आप इसको अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऐसे मैंने बताया ना, इसमें भी और इसमें भी, इस तरह लिखोगे, इज इक्वल टू, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक। ये जो मैट्रिक्स है इसको आप ऐसे लिख दोगे तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, डिटर्मिनेंट, ठीक। इसका मतलब भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक, इस तरह से। तो वही बात है, ठीक है, ये तो पता होनी चाहिए सभी को, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये भी हो गया हमारा 2 इंटू 2 का भी हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। अब आ जाइए 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 में कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आ जाइए, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये क्या है, हमारी मैट्रिक्स है, ठीक। अभी ये मैट्रिक्स है, अब हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो गाइस, जो 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, इसके कई तरीके हैं, ठीक। कई तरीके का मतलब क्या गाइस, कई तरीक़ों से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। आप रो फर्स्ट के सहारे निकाल सकते हो, सेकंड रो के, थर्ड,
या फिर आप कॉलम से भी। तो गाइस मैं सभी बताऊंगा, ठीक, कैसे करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, मैट्रिक्स, ठीक। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकलता है, सबसे पहले हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए गाइस यहाँ पे हम निकालें डिटर्मिनेंट, ठीक। तो क्या करेंगे, ये साइन डाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, 0 3 6 1 4 7 2 5 8, ठीक। इसका मतलब भी क्या होता है, ये सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन नहीं डालना है, ठीक। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक। तो इसको हम 2 लाइन डालते हैं सीधी सीधी वो भी, ओके। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तरीका, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सहारे के साथ आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक। आप चाहे तो R1, ये क्या होता है, रो फर्स्ट, ये रो सेकेंड है हमारी, और ये रो थर्ड, ठीक। तो आप किसी भी रो के साथ एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक, रो या फिर किसी भी कॉलम के साथ। और याद रखना, अगर आप रो के साथ कर रहे हो तो सिर्फ रो के साथ ही करोगे, कॉलम के साथ नहीं करोगे, ठीक। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक। आप चाहे तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड के साथ भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम आपको समझाने के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करेंगे हम अलोंग R फर्स्ट, रो फर्स्ट के सहारे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, रो फर्स्ट हमारी क्या है, ये। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। ऐसे करने के बाद आप क्या करोगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन चल रहा है तो यहाँ पे आपको वही लिखना है। अब देखिए आप कैसे इसको फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट, तो ध्यान से समझना गाइस, ठीक। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले रो फर्स्ट में पहला एलिमेंट क्या है, 0। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पे आप 0 लिख दोगे, ओके। फिर क्या करोगे, ये जो रो फर्स्ट का जो पहला एलिमेंट जो 0 है ना, उसकी रो और कॉलम क्या है, उसके रो और कॉलम है, इसकी रो है ये पूरी, और कॉलम क्या है, ये। तो इन दोनों को आप एकदम छुपा लीजिए, ठीक। जैसे ये देखो, ये है ना 0 का रो है हमारी ये, और कॉलम है हमारा ये। तो इसके रो और कॉलम को छुपा दीजिए। तो छुपाने के बाद जो बच गया, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो बचा कितना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये छुपाया, इसको छुपाया, तो कितना बचा, 4 5 7 और 8, ठीक, ये। तो इसका आपको अब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ओके। अब देखिए क्या होगा, मान लो अब बारी आ गई इस वाले की, ठीक। इस वाले की आपकी बारी आ गई, ये वाला तो हो गया। अब इसका ये 1 है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पहले 1, ठीक। अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा गाइस कि प्लस और माइनस साइन कौन सा होगा, ठीक। कि यहाँ पे जैसे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, ठीक। ये तो क्वेश्चन आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा गाइस, इसके ये देखो, ये जो वाला है, पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, फिर आपको एक जो रूल है वो उसके तरीके से बताऊँगा, ठीक। तो ट्रिक क्या है गाइस कि ये और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो डायमंड बन रही हैं, देखो डायमंड बन रही है ना, इनके जो भी, जैसे कि कॉलम फर्स्ट के अंदर 3 है, और रो थर्ड के अंदर 7 5 8, इसके जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर आप इस चीज़, जैसे आप एक्सपेंड कर रहे हो R फर्स्ट के, तो R फर्स्ट में जो ये 1 है ना, इसका साइन आप हमेशा चेंज करोगे। इट मीन्स क्या, यहाँ पे जो 1 है ना, इसका साइन आप चेंज कर दोगे, क्या हो जाएगा, -1, ठीक। तो ये हो गया ऐसे, समझे स्टूडेंट। जो भी डायमंड के अंदर जो भी नंबर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके साइन हमेशा चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव है तो वो आप नेगेटिव कर दोगे, 7 का भी नेगेटिव हो जाएगा, 3 का भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। नेगेटिव का मतलब, अब ये जब नंबर लोगे, आप एक्सपेंड कर रहे हो R फर्स्ट में जब 0 एलिमेंट आपने लिया, ठीक, तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। अब आपने 1 लिया, ठीक, तो ये आ गया डायमंड वाले के अंदर, ठीक है, डायमंड के एलिमेंट है ये, तो इसका जो साइन होगा क्या होगा, चेंज होगा। आप ऐसे या समझ लो ट्रिक के तरीके से, और जैसा रूल होता है मैं भी वैसा भी बताऊंगा, ओके। तो
ये डायमंड के अंदर आ रहा है तो इसका साइन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब बाकी जो प्रोसेस था वो सेम रहेगा, ठीक। अब देखो इसके रो और कॉलम कौन से हैं, इसका रो है ये और कॉलम क्या है ये, तो इन दोनों को आपने छुपा दिया और बचे कितने, बचा कितना वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3, 6, 5 और 8, ठीक। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक, जैसे मैंने लिखा। अब बारी आती है 2 की। आप एक्सपेंड कर रहे हैं आर फर्स्ट की, ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं कि अब आप 6 यहाँ लिख दो, ठीक। तो अब जो आर फर्स्ट के एलिमेंट ही आप लिखोगे सबसे पहले। तो अब देखिए ये डायमंड के अंदर आ रहा है, एलिमेंट नहीं आ रहा, इट मीन्स क्या, इसको आप प्लस जैसे है वैसे लिखोगे। अगर यहाँ नेगेटिव का 2 है तो नेगेटिव का 2, अगर आप यहाँ पॉजिटिव का 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव का 2, ठीक। चेंज कहाँ होता है, जहाँ पे डायमंड वाले एलिमेंट होते हैं। डायमंड वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 3, 7, 5, ठीक। तो ऐसे अब देखिए सेम वही चीज़, पेन क्या रुक गया, देखिए सेम वही चीज़ इसमें, इसका एलिमेंट छुपा दीजिए ये, इसको आप ऐसे, इसका कॉलम ये रहा और रो क्या है ये, तो बचा कितना गाइस, बचा हमारा ये सारा एलिमेंट 3, 4, 6, 7। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3, 4, 6, 7। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। मैंने क्या बताया फिर से सुन लीजिए एक बार। ये मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सहारे आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किसके सहारे फाइंड किया है, रो फर्स्ट के, तो हमने लिख दिया कि एक्सपेंड कर रहे हैं हम आर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर फर्स्ट की तरफ एक गोला लगा दिया। गोला आप गाइस आप भी लगाया करो गोला, ठीक। ये नहीं कि मन के अंदर करोगे, मन से करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो ऐसे कर देना, ठीक। अब आती है बारी ज़ीरो की, ठीक। तो ज़ीरो के कॉलम और रो कौन सी है, रो ये रही, कॉलम ये रही, उन सब रो और कॉलम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच गए, मतलब 4, 5, 7, 8 बच गए, उनका आपको डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, ठीक। ये साइन डिटर्मिनेंट का होता है, ठीक। अब आता है 1। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी डायमंड के अंदर एलिमेंट आते हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे +1 था तो उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर -1 हो जाएगा। तो ये देखिए -1 हो गया, ओके। और वही चीज़ इसमें भी लगेगा जो 0 में लगा था, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, मतलब 1 का रो क्या है 0, 1, 2, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो और बचे क्या 3, 5, 6, 8। तो वो 3, 5, 6, 8 आप यहाँ लिख दो, उसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ओके। ऐसे ही 2 का भी करेंगे, 2 के साथ भी इसको छुपा लो, बचा क्या 3, 4, 6, 7। तो 3, 4, 6, 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे जिससे हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का, ओके। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने उतार दिया। अब हमें क्या करना है, इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे 0 है, ठीक। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो हमारा आंसर आएगा 0। तो इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए या ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3, 5, 6, 8 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, मैंने अभी आपको बताया था पीछे। इस सबसे पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 24, ठीक। और फिर माइनस का साइन, फिर इसको आप इससे करिए मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 30, ठीक। ऐसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस का साइन, तो प्लस का साइन 2, तो 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कितना होगा, इसको इस मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो कितना आएगा 21 और माइनस का 24, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सॉरी गाइस। अब देखिए सोल्व कर देंगे, आंसर आ गया हमारा, डिटर्मिनेंट आ गया। तो इसका आएगा -0 और इसका जब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे -1 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -6 +2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा -3, ठीक। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा +6 और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 6। तो 6 - 6 = 0। तो ये हो गया हमारा 3 ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ओके गाइस। अब गाइस आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये डायमंड वाली बात बताई थी हमने, जो ट्रिक बताई थी जिसमें हमने बताया था कि
जो भी डायमंड के एलिमेंट होते हैं वो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, वो कैसे आया। ठीक, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 3 ऑर्डर 3 का। ठीक, जिससे आपको एकदम अच्छे से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, कैसे आते हैं, तो देखिए मान लीजिए ये हमारी ए मैट्रिक्स है, इसमें हम एकदम रूल के तरीके से करेंगे। ठीक, ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, तो ज़्यादातर आप क्या करोगे, ट्रिक ही अप्लाई करोगे, मुझे पता है। ठीक, तो देखिए कैसे आता कैसे है। तो देखिए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, आप चाहे रो फर्स्ट से एक्सपेंड करिए, रो सेकंड, रो थर्ड, जिस मर्जी, इससे भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, दोनों की जितने भी हैं, और कॉलम से भी आप, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी के एक्सपेंड करिए, जी रो से करिए या कॉलम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये मत लिखिएगा गाइस। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेंडिंग अलोंग आर फर्स्ट। ठीक, आर फर्स्ट की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या है, A11, A12, A13, ये तो सब आपको पता है, मैंने मैट्रिक्स में आपको बताया था। ठीक, अगर ये नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो को, आप जाके देख लेना। ठीक, तो ये गाइस आर फर्स्ट क्या हमारा, ये इसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक, रो फर्स्ट से। तो देखिए कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इट मीन्स क्या, ये करना पड़ेगा, और ठीक, और इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए A1, और बनाने के लिए ये क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक, अब ये देखो डिटर्मिनेंट में हो गया। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक, दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट है। ओके, अब देखो मैंने क्या बताया था, इसकी हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A11 का मतलब क्या होता है, जो 11 क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं कि कौन से रो में है एलिमेंट, या और कौन से कॉलम में है। फर्स्ट वाला होता है रो, सेकंड वाला होता है कॉलम। ठीक, इसका मतलब होता है कि ये जो A11 एलिमेंट है वो कहाँ पे है, पहली रो और पहले कॉलम के पास। तो पहली रो क्या है, ये, और पहला कॉलम क्या है, ये। इससे पता चल गया कि हमारा A11 एलिमेंट है। ऐसे ही सभी के साथ आप कर सकते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या बोला, एक्सपेंड कर रहे हैं हम आर फर्स्ट से। ठीक, तो देखिए ये डिटर्मिनेंट, अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है, जिससे भी आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसका पहला एलिमेंट, इससे कर रहे हैं तो इसका पहला एलिमेंट कितना है, A11। ठीक, A11। ठीक, तो ये हो गया, ए यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, A11। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो इसका साइन कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये पता चलेगा। इसको आप ना हर जितने भी एलिमेंट, आर फर्स्ट है ना ये, जिससे एक्सपेंड कर रहे हैं उसके 3 एलिमेंट, तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस -1 की पावर क्या होगी, ये होगी। ठीक, सम ऑफ m और n। ठीक, यही तो होता है हमारा m, और ये होता है n। तो आप यहाँ लिख दीजिए m प्लस n, या फिर और m प्लस n, और m प्लस n कितना है, 1 + 1, तो इट मीन्स क्या, आप 2 लिख दोगे। ठीक, तो यहाँ लिख दोगे आप ऐसे। ठीक, और इनटू ये किया आपने A11। ठीक, अब देखो A11 का क्या बताया था, रो और कॉलम, इसका कॉलम है ये और रो है हमारा ये, और बाकी का क्या बचा, बाकी का बचा हमारा जितना एलिमेंट, उसका क्या कर दोगे आप, डिटर्मिनेंट। ठीक, A23, A32 और A33। ठीक, क्या किया हमने, जो पहले किया था वही किया, बस नई बात क्या है, यहाँ पे जितने भी, जिससे आप एक्सपेंड कर रहे हो उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो -1 है ना उसकी पावर भी होगी, क्या पावर होगी, m + n। ठीक, सम ऑफ m + n, और m + n क्या होता है, यही सब होते हैं, A12, A13। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो ऐसे क्या, और आपको पता ही है गाइस कि किसी की भी पावर अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर है, ठीक, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए गाइस ये जो था पहले वाला, ये क्या था, पॉजिटिव था।
फिलहाल तो यहाँ 0 है, 0 के साथ माइनस भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो न्यूट्रल होता है हमारा 0, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी होता तो भी हम उसको वो पॉजिटिव होता, क्यों, इस चीज़ के अकॉर्डिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो -1 की पावर क्या करेंगे, स्क्वायर। अब देखिए अब आता है प्लस, अब प्लस करेंगे, ठीक, प्लस करेंगे। अब प्लस किसको करेंगे, इस वाले एलिमेंट की बात आई तो ये वाला एलिमेंट है हमारा क्या, A12, ठीक। इसको भी आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसकी पावर होगी वो कितनी होगी, सम ऑफ m प्लस n, और इसका सम ऑफ m प्लस n कितना है, m प्लस n, m है हमारा 1 और n है हमारा 2। तो इट मीन्स क्या, इसका जो पावर होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक। तो अब किसी की भी पावर 3 है, इट मीन्स क्या, ओड नंबर है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ऑल्सो नेगेटिव नंबर आता है। जैसे देखो -1 की पावर कितनी है, 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू में -1 इंटू में -1। तो देखिए -1 से -1 कैंसिल, बचा क्या, -1। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिजल्ट आया था वो नेगेटिव आया था। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। इसीलिए ये हमने किया, ठीक। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, ठीक। तो ये आ गया ऐसे, ठीक, A12। अब बाकी का क्या, ये देखो इसका रो कितना है, ये कॉलम कितना है, ये, और जो बचा वो क्या कर देंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, A21, ठीक, A23, A31 और A33। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बारी किसकी, A13 की, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिए आप A13, ठीक। इसको भी आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर कितनी होगी, m प्लस n, m हमारा है 1 और n हमारा है 3, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो देखिए इसकी भी पावर क्या है, इवन नंबर। इट मीन्स क्या गाइस, कि ये भी हमारा क्या शो करेगा, पॉजिटिव नंबर ही। तो आप यहाँ पे -1 हटा दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक। तो ये अब बचे क्या, बचे हमारे जितने भी एलिमेंट, बचने का मतलब इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, इसके एक रो और कॉलम को छुपा लो, जो बचा उसका अब आपको डिटर्मिनेंट करना है। तो क्या बचा, A21, A22, A31 और A32। ओके, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा कराने का क्या मकसद था, कि ये -1 और +1 में क्या है, ये डायमंड वाले क्या एलिमेंट है, ठीक। तो यही है, इसी तरीके से यहाँ पे जो भी एलिमेंट है डायमंड वाले वो मतलब उनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक। ये और ये और ये, अगर आप रो तीसरे से एक्सपेंड कर रहे हो, रो तीसरे के साथ एक्सपेंड कर रहे हो, इट मीन्स क्या, इसके, तो उसमें जो एलिमेंट है जो नेगेटिव होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। नेगेटिव का मतलब उसका इसका साइन जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि गाइस देखो, मान लो कि ये वाला है हमारा रो 3, ठीक, ये रो 3 है, इसका साइन मान लो आप -7 है, ठीक, मान लो, ठीक। तो इसका जब आप रो 3 के साथ एक्सपेंड करोगे, अगर रो 3 के साथ अगर एक्सपेंड करोगे गाइस, तो जब पहले वाले में सेम रहेगा, जो दूसरा वाला आप करोगे उसको आप +7 लिखोगे। जहाँ यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में क्या था, प्लस था, उसका +1 था, उसका साइन चेंज करके क्या हो गया, -1। ऐसे अगर यहाँ पे -7 है तो +7 हो जाएगा, और जो इसके रो और कॉलम को छोड़ के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक। तो ये है, ओके। अब आप क्या करोगे, इसका तो आप मल्टीप्लाई करना है तो ये आप कर ही सकते हो, ठीक। क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना, और 2 ऑर्डर 2 की हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया है, ठीक। बहुत आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं गाइस 4.1 पे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे उस एक्सरसाइज में। तो चलते हैं 4.1 पर। सो स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ इस तरह से दिया होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी एक, अब ये जो चीज़ मैंने अभी ऐसे कर दिया, तो ये आपकी क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब आपको इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ओके। तो देखिए इसका हमने क्या कर दिया, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट कर दिया, ये जो मैट्रिक्स ए थी उसका हमने डिटर्मिनेंट किया। तो आप
इस तरह से लिख सकते हैं। और ए इसको हमने डिटरमिनेंट निकालना तो सीख लिया था। ये ऑर्डर कितना 2 इंटू टू, 2 इंटू 2 का ऑर्डर, तो आप मैट्रिक्स बड़ा आसान है, सिंपल है निकालना। तो क्या करते हैं, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। बस बीच में क्या होता है, डिफरेंट होता है किसका, नेगेटिव का, यहाँ पे साइन लग जाता है। जैसे इसको आप इससे करेंगे, देखो फिर से समझाता हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में -1 ये आएगा, ओके। और फिर आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आंसर आएगा, -4 इंटू में 4, ठीक। अब बीच में जो साइन है, बीच में हमेशा साइन किसका लगता है, नेगेटिव का, ठीक। ये और ये अलग अलग है, ओके। तो इस तरह से हमको सोल्व करना है। तो बहुत आसान है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 एक कम 2 हो गया, ये माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 नेगेटिव का, ठीक। अब देखो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +20, ठीक। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 80। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया, 18, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 2 इंटू 2 का ऑर्डर दिया हुआ है और इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं या फिर लेट कर लो गाइस, की लेट, ये क्या है, ए। सबसे पहले ये मैट्रिक्स होती है गाइस, ठीक। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गई आपकी क्या, मैट्रिक्स, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ये क्या है, बेसिकली ये अभी मैट्रिक्स है, ठीक। और आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे 2 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तब जाके वो जो बुक में है वो बनेगा। इट मीन्स क्या, अब बनेगा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ साइन थीटा। और आपको डिटर्मिनेंट निकालना तो भी हमने सिखा ही दिया था, कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस का साइन आता है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बट नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होता है गाइस फिनिश, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और जो इसका ऑर्डर है वो भी हमारा 2 इंटू 2 का है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, तो ये वही है, डिटर्मिनेंट निकाल लें इसका। तो ये मान लो, लेट कर लो कि ये ए है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x+1 इंटू में ये x² माइनस x+1, चाहे ये पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई बात अलग बात नहीं है, दोनों सेम है, ठीक। और रूल के अकॉर्डिंग बीच में क्या होगा, नेगेटिव का साइन, और फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो x+1 और x-1, ठीक। और ये दोनों के लिए है, ठीक। तो ये हो गया ऐसे। अब इसको बस सोल्व ही करना है गाइस, कुछ अलग बात नहीं है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो क्या आएगा, x³ माइनस x² प्लस में x, और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ आएगा x² माइनस x+1, ठीक। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे x+1 x-1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगी किसकी, a² माइनस b² की, हो जाएगी ना, हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस में x सोल्व करना है गाइस बस, ठीक, +1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x² ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अब क्या करेंगे हम, -x+1, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से,
ठीक, अब देखो इस माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया वो आ गया आपका डिटर्मिनेंट। ओके, तो देखिए एक्स की क्यूब माइनस एक्स की स्क्वायर, और देखो इस प्लस एक्स से माइनस एक्स भी कट रहा है तो आप काट दीजिए। ठीक, प्लस वन तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका क्या फाइनल आंसर, यानी क्या डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी यहाँ पे हम फिनिश कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत समझने के लिए, जो स्टूडेंट नए पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक, और आपको कहा है कि इन दोनों को शो करो। ठीक, कि 2a का डिटर्मिनेंट बराबर है किसके 4 टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट के। ठीक, तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2। अभी देखो ये मैट्रिक्स है। ठीक, बाद में क्या करोगे, ऐसे डंडा डाल दोगे वही डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप ऐसे करोगे तो 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 6। तो आपका आ गया क्या गाइस, कि ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए RHS साइड में, राइट हैंड साइड में 4 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट कितना है, -6। तो 4 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू में ए डिटर्मिनेंट कितना है, -6। तो इसका मतलब 24 आ गया, नेगेटिव का 24। अब गाइस जब आप 2a निकालोगे, अब देखो यहाँ पे 2a, सबसे पहले क्या है कि 2a निकालेंगे। जैसे हम मैट्रिक्स में दिया होता था ना, तो पहले हम मैट्रिक्स वाले की तरीके से करेंगे। ये देखो ये आपको a दे रखा है, ये जो 2a है ना वो बेसिकली गाइस क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a निकल आएगा। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, 2a इस यहाँ से भी यहाँ पे लिखेंगे, और a क्या है हमारा, a हमारा ये है, a मैट्रिक्स है। ठीक, तो 2 ऐसे लिख दिया। तो अभी देखो मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक मैट्रिक्स है और यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स क्या, मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 4। तो ये आपका आ गया क्या, 2a मैट्रिक्स। ठीक, अब आपको कह रहा है कि 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। समझ में आई बात, 2a का डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये देखो ये जो 2 है ना, 2a, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दोगे तो डिटर्मिनेंट, ये साइन हो गया डिटर्मिनेंट का, तो इसका मतलब ये होता है 2a का डिटर्मिनेंट। ओके, अब आप समझ गए होगे जो मैंने समझाया था पहले। ठीक, अच्छे से। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, समझाया था मैंने। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 8 अकॉर्डिंग टू रूल, तो इन बीच में नेगेटिव का साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32, 8 चौक 32। ओके, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा कितना, माइनस का 24। और देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू आई -24, और 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a उसकी वैल्यू आई 24। तो देखिए LHS बराबर आ रहा है किसके, RHS के। LHS हमारा क्या था, LHS हमारा था ये, ठीक यही तो था। और RHS कितना था, RHS था हमारा ये वाला चीज़। ठीक, तो देखो -24 दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स क्या, कि हमने यहाँ पे शो कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे आपको सिंपल एक मैट्रिक्स गिवन थी, वो भी a। ठीक, और आपसे कहा था कि 2a का डिटर्मिनेंट निकालो, तो सबसे पहले 2a होनी चाहिए तभी तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे सभी से क्या तो आया ये। ठीक, फिर a का डिटरमिनेंट निकाला, मल्टीप्लाई करा, सिंपल गाइस। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे हो गया है फिनिश। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते हैं, वैसे भी 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो गाइस आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या सीखा, डिटर्मिनेंट का जो इंट्रो था वो सीखा, और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हमने सोल्व कर दिए हैं।
ओके। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कर देना, ठीक, ताकि वो भी अच्छे से समझ लें, ठीक। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। जय हिंद, जय भारत, ठीक। बाय बाय।